Hello guys, how are you all? So today my topic is polynomial. आज जो मैं आपको polynomial टीच करने जा रही हूँ वो मैं आपको पूरी एक वीडियो में ही कंप्लीट polynomial समझा दूँगी। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो आपको कुछ और देखने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। सो प्लीज़ इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द पोलिनोमियल। सबसे पहले अगर हम पोलिनोमियल स्टार्ट कर रहे हैं सो यू मस्ट नो व्हाट इज़ पोलिनोमियल। आपको सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए ना पोलिनोमियल होता क्या है। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पोलिनोमियल इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो हमारी पोलिनोमियल है वो कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होती है जिसमें आप क्या क्या कंसिस्ट करते हो, वेरिएबल्स, कोफिशिएंट एंड कांस्टेंट कंबाइंड यूजिंग एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। लाइक जो आपकी पोलिनोमियल है उसमें कोई भी वेरिएबल होएगा, कोफिशिएंट होएगा, कांस्टेंट होएगा और इन सबको आप कंबाइन करोगे किसकी हेल्प से? एडिशन की, सब्ट्रैक्शन के एंड मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। अब वेरिएबल सबको पता ही है क्या होते हैं। जो हम अल्फ़ाबेट्स यूज़ करते हैं एक्सप्रेशन में उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। कोफिशिएंट जो हमारे वेरिएबल्स के आगे नंबर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं कोफिशिएंट्स। और कांस्टेंट्स क्या होते हैं? लाइक जिनके साथ हमारे अगर हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें हमारे पास कोई भी हम कह सकते हैं कि वेरिएबल तो नहीं है लेकिन लास्ट में सिर्फ एक टर्म मतलब नंबर टर्म दे रखे तो उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। और अगर इन सबको हमने ऐड या तो हम ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें या मल्टीप्लिकेशन कर दें तो उसको हम क्या बोल देते हैं? पोलिनोमियल्स। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देती हूँ। लाइक वी हैव 2x + 3। इसमें क्या हुआ? x क्या है आपका? वेरिएबल। x क्या हो गया आपका? वेरिएबल। 2 आपका क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट। और 3 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। 3 क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। और जैसे हमने इस एक्सप्रेशन को किससे, यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन लगा हुआ है? एडिशन। तो ऐसे ही हम बोल देते हैं कि अगर हम एडिशन कर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो वो हमारी क्या हो जाती है? पोलिनोमियल। लाइक 3y। अब 3y में आप बोलोगे हमें कोई साइन तो दिख नहीं रहा। तो जब दो नंबर्स के बीच में कोई भी साइन ना हो तो उनके बीच में हमारा क्या साइन माना जाता है? मल्टीप्लिकेशन का। और यहाँ पे हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब वेरिएबल भी है और कोफिशिएंट भी है। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी ये हमारी पोलिनोमियल होती है। ठीक है। सो अभी हमने जो टर्म्स यहाँ पे बोली है उन सबको एक बार पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं वो देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन है टर्म की। टर्म क्या होती है? पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन। लाइक हमारे पास एक एक्सप्रेशन है उसके किसी पार्ट को अगर हम प्लस से माइनस साइन से सेपरेट करते हैं तो उसको हम क्या बोल देते हैं? टर्म्स। इन पोलिनोमियल x² + 2x। हमारे पास एक पोलिनोमियल है x² और 2x। इसमें आप देखो प्लस के आगे और पीछे कौन कौन सी टर्म है? आगे कौन सी है? x², पीछे कौन सी है? 2x। तो हमारे पास यहाँ कितनी टर्म्स हो जाएंगी? 2। पहली टर्म x², दूसरी टर्म 2x। ऐसे द एक्सप्रेशन x² एंड 2x आर कॉल्ड टर्म्स। अब आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल देखो 3x² + 5y + 7। यहाँ पे आपके पास कितनी टर्म होंगी? 3। कौन कौन सी? पहली 3y², दूसरी 5y और तीसरी 7। तो यहाँ पे हमारे पास 3 टर्म्स होगी। पहले आपको डेफिनेशन क्लियर हुई व्हाट इज टर्म्स। उसके बाद आ गया वेरिएबल्स। जो वेरिएबल्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो सिंबल्स होते हैं लाइक जो आपके अल्फ़ाबेट्स होते हैं x y z कुछ भी हो तो उनको आप क्या बोल देते हो? वेरिएबल्स। कोफिशिएंट रियल नंबर मल्टीप्लाइड बाय वेरिएबल। लाइक जैसे मैंने अभी बताया था जो भी नंबर आपका वेरिएबल के आगे लगता है, जैसे इस वाली क्वेश्चन में 2x था और 3 था। वेरिएबल वाली टर्म सिर्फ x वाली थी तो x के आगे क्या लगा हुआ है? 2। तो आपका 2 क्या हो गया? कोफिशिएंट। ऐसे ही हम यहाँ एग्जांपल देख लेते हैं। -x³ + 4x² + 7x - 2। अब पहले तो आप मेरे को ये बताओ इसमें कितनी टर्म्स है आपके पास? काउंट करें। -x³ 4x², 7x और -2। यहाँ पे हमारे पास कितनी टर्म्स हो गई हैं टोटल? 1 2 3 4। कितनी टर्म्स हो गई? 4। तो सबसे पहले आप देखो x³ का कोफिशिएंट क्या है? माइनस का साइन है और कुछ नहीं दे रखा। अगर कुछ नहीं दे के रखते तो उसके आगे कौन सा कितना कोफिशिएंट होता है? कितना नंबर होता है? 1। तो इसका कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना हो गया? -1। कोफिशिएंट ऑफ x² कितना हो गया? 4। कोफिशिएंट ऑफ x कितना हो गया आपका? 7।
कितना हो गया 7। और यहाँ पे आपके पास एक क्या है कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म क्या है -2। नेक्स्ट हमारी डेफिनेशन है डिग्री। डिग्री क्या होती है हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल, यानी एक्सपोनेंट को आप बोल सकते हो पावर भी, एक्सपोनेंट को और क्या बोल सकते हैं हम लोग पावर। यानी कि अगर आपके पास जो भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट होएगा या फिर हाईएस्ट पावर होएगी, जैसे कि यहाँ पे आपकी टर्म पॉलिनोमियल है एक्स की पावर 5 माइनस एक्स की पावर 4 प्लस में 3। तो यहाँ पे आप खुद देखो सबसे बड़ी पावर कौन सी है एक्स की पावर 5, तो आपकी यहाँ पे डिग्री क्या हो जाएगी 5। अब यहाँ पे 2x प्लस 3, यहाँ पे आपकी x की पावर कितनी है सिर्फ 1, तो यहाँ पे आपकी x की डिग्री कितनी हो जाएगी 1। और ऊपर वाला जो अभी हमने कोफिशिएंट में वाले में एग्जांपल देख रहे थे, यहाँ पे x की सबसे हाईएस्ट पावर क्या है x की क्यूब, यानी तो आपकी डिग्री क्या हो जाएगी x की पावर 3। नेक्स्ट चले डिग्री ऑफ अ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। लाइक आपको कोई एक्सप्रेशन दे रखी है जिसमें आपको कोई भी वेरिएबल नहीं दे रखा, लाइक 2 दे दिया, 4 दे दिया, 6 दे दिया, इनमें आपके पास कोई वेरिएबल है नहीं है, तो इन सब के आपकी डिग्री कितनी हो जाएगी 0। कितनी हो जाएगी 0। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो इफ एक्सपोनेंट ऑफ अ वेरिएबल इज नॉट अ होल नंबर सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर एक्सपोनेंट किसी भी वेरिएबल का होल नंबर नहीं है, क्या नहीं है होल नंबर नहीं है, तो उसको आप क्या बोलते हो वो कोई भी पॉलिनोमियल नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल √x प्लस 3, एक्स की पावर क्या होगी यहाँ पे 1/2, रूट को हम हाफ ही बोलते हैं ना, एक्स की पावर क्या होगी 1/2। क्या 1/2 होल नंबर है नहीं है ना, सो एक्सपोनेंट ऑफ x इज 1/2 विच इज़ नॉट अ होल नंबर, सो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। इज इट क्लियर कि अगर वो होल नंबर है फिर तो वो क्या होएगा पॉलिनोमियल होगा, अगर वो होल नंबर नहीं है तो वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। x प्लस 1/x यानी x प्लस x की पावर -1, यहाँ पे आपकी -1 होल नंबर नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। अगर वेरिएबल जो है आपका पॉलिनोमियल में x है, वी में डिनोट द पॉलिनोमियल बाय px और qx और rx। अगर आपका वेरिएबल है जो पॉलिनोमियल में वो x है, तो हम उसको डिनोट कर सकते हैं px, qx और rx। लाइक ये आपका डिपेंड करता है कि आपका वेरिएबल क्या चल रहा है। अगर आपका वेरिएबल x हुआ तो यहाँ पे आपके px चल जाएगा, अगर वेरिएबल आपका y हुआ तो यहाँ पे आपका y होएगा। यहाँ पे देखो यहाँ पे 2x की प्लस 5x प्लस 2 है, वेरिएबल क्या चल रहा है x, सो आपका इसको हम बोल सकते हैं px भी बोल सकते हैं, qx भी बोल सकते हैं, rx भी बोल सकते हैं, sx भी बोल सकते हैं, qx भी बोल सकते हैं, डिपेंड ऑन इसकी हम क्या नेम देना चाहते हैं। इस मतलब ये कोई श्योरिटी नहीं है कि आप इसको अगर px ही बोलो अगर qx लिख दे तो गलत हो जाएगा, नहीं, ये आपकी चॉइस है। सेकेंड, अगर आपका वेरिएबल y यूज़ हो गया फिर क्या होएगा, तो आपकी जो पॉलिनोमियल है वो py चल जाएगी, क्यों y r y एनीथिंग। उसके बाद डिपेंड करता है, बस ये चीज़ सेम होनी चाहिए कि अगर यहाँ पे वेरिएबल y यूज़ हो रहा है तो ये भी y होएगा, अगर यहाँ पे आपका वेरिएबल z यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे भी z। इतना क्लियर है। अब हमें पता है कि जो एक पॉलिनोमियल है उसकी फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होती है, तो उसके पास बहुत सारी टर्म्स होती हैं, ठीक है। इफ़ ए पॉलिनोमियल हैव ओनली 1 टर्म, अगर हमारे पॉलिनोमियल के पास सिर्फ एक टर्म है तो उसको हम बोलते हैं मोनोमियल। लाइक 2x 2 5x³ माइनस 5x² y/4। यहाँ पे कितने टर्म है सिर्फ 2x है ना, तो इसके साथ प्लस में कुछ है ना माइनस में कुछ है, तो ये यहाँ पे सिर्फ टर्म कितनी 1, तो ये क्या हो गया मोनोमियल। 2 भी मोनोमियल, 5x³ भी मोनोमियल, सब क्या हो गए मोनोमियल। यहाँ पे अगर हमारे पास टर्म्स कितनी आ जाती है 2, कितनी टर्म्स आ जाती है 2, तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल। क्या हो जाएगा बाइनोमियल। बाई का मीनिंग ही क्या होता है 2। एग्जाम्पल x प्लस 1, x³ माइनस x, y 9 प्लस 1, u की पावर 15 माइनस u की पावर 2। हर एक टर्म में देखो कितनी हर एक एक्सप्रेशन में कितनी टर्म्स है 2, 1 और 2 1 और 2 1 और 2 1 और 2, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 2। 2 वाले को क्या बोलते हैं बाइनोमियल, और बाई का मीनिंग ही क्या होता है 2। अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स है 3, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी 3 वाले को क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। क्या बोलेंगे ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल x² प्लस x प्लस पाई √2 प्लस x माइनस x² u प्लस u² माइनस 2। ये सब जिनमें 3 मतलब होंगी 1 2 3,
तो इसको हम क्या बोल देंगे, ट्राइनोमियल। नेक्स्ट क्या आ जाएगी आपकी लीनियर पोलिनोमियल। अब आपके जो पोलिनोमियल हैं कि लीनियर होएगी, क्वाड्रेटिक होएगी, क्यूबिक होएगी। 3 टाइप की होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। किस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपके पोलिनोमियल की डिग्री क्या है। जितने आपके पोलिनोमियल की डिग्री होएगी ना, उतनी आपके पोलिनोमियल की क्या होएगी, मतलब उस हिसाब से आपके पोलिनोमियल को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर आपके पोलिनोमियल की डिग्री 1 है, लाइक यहाँ पे देखो x की पावर कितनी है, 1। यहाँ पे क्या x से बड़ा कोई और है, यानी हाईएस्ट पावर और कुछ है नहीं है, तो इस पोलिनोमियल को हम क्या बोल देंगे, लीनियर पोलिनोमियल, जिसकी डिग्री क्या हो, 1 हो। 2y की डिग्री 1, t + √2 की डिग्री 1, तो यहाँ पे हम क्या बोल देंगे, इसका लीनियर पोलिनोमियल। अगर आपके पोलिनोमियल की डिग्री 2 हो जाए, कितनी डिग्री हो जाए, 2, तो इसका आप क्या बोल दोगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल 2x² + 5, 5x² + 3x + पाई, x² एंड x² प्लस, तो सब में देखो डिपेंड नहीं होता नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, डिपेंड क्या करते हैं कि डिग्री कितनी है। जितनी डिग्री उस हिसाब से हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्या आ जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल में सिंपल है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। फॉर एग्जांपल 4x³ + 2x³ + 1, 5। मतलब यहाँ पे देखो आपकी हाईएस्ट पावर कितनी चल रही है, 3, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। तो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने इस वीडियो में पोलिनोमियल क्या होता है, उसकी बेसिक डेफिनेशंस क्या होती हैं, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, मोनोमियल किसे कहते हैं, ट्राइनोमियल किसे कहते हैं, बाइनोमियल किसे कहते हैं, वो सब पढ़ लिया। अब नेक्स्ट काम आता है हमारा जीरोस ऑफ द पोलिनोमियल को फाइंड आउट करना। सबसे पहले आप जीरोस किसको बोलते हो, लाइक आपको कोई भी पोलिनोमियल दे रखा है ना, लाइक px = x + 5, यहाँ पे आपको ना x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। किसकी वैल्यू, x की वैल्यू। जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम उसको बोलते हैं फाइंड द जीरोस। यानी अगर इसने हमें बोला कि फाइंड जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू। सो जब भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसका स्टेप प्रोसेस क्या है, लाइक आपको दे रखा है px = x + 5, तो आपने रखना है अपने px को इक्वल्स टू 0। किसको रखना है, px को इक्वल्स टू 0। px कितने है आपका, x + 5, तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, x + 5 को इक्वल टू 0 रख दिया। अब x के साथ जो 5 है वो यहाँ पे किस चीज़ में है, प्लस में है ना, तो इक्वल से उधर जाएगा, किस में हो जाएगा, माइनस में। सो 0 - 5 क्या आंसर आ जाएगा, -5। सो जीरो ऑफ द पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की जीरो क्या है, -5, यानी कि आपकी x की वैल्यू क्या है, -5। नेक्स्ट क्वेश्चन, px = ax। अगेन सेम स्टेप, px को किसके इक्वल रख दोगे, 0 के। अगर मैंने px को 0 के इक्वल रखना है, यानी ax को 0 के इक्वल रखना है, क्योंकि px किसके इक्वल है, ax के, तो ax को किसके इक्वल रख दिया, 0 के। a यहाँ x के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर गया डिवाइड, 0/a, यानी आंसर क्या आ गया, 0। यहाँ पे px = x + cx + t, कितने, cx + t, तो cx + t इक्वल्स टू 0। x के साथ ये d इधर क्या हो रहा था, प्लस हो रहा था, उधर गया माइनस में, c यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर गया डिवाइड में, तो आंसर क्या आ गया, -t/c। जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज -t/c। अब हमारे पास सेकंड वे है अब ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलिनोमियल सीखेंगे। फैक्टराइजेशन ऑफ अ पोलिनोमियल में हम लोग क्या सीखते हैं कि जो हमें पोलिनोमियल दे रखा है वो दूसरे पोलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर हम क्या बोल सकते हैं, लाइक अगर हमें x + 2 पूछा है फैक्टर ऑफ द पोलिनोमियल एंड ऑफ द 2x + 4, क्या जो x + 2 वाली वैल्यू दे रखी है क्या वो गिवन पोलिनोमियल की 0 है, ये इन दो पोलिनोमियल्स की हमें चेक करके बतानी है। इसलिए हमें बोल रहा है कि क्या x + 2, जो आपको दो पोलिनोमियल्स दे रखे हैं, x³ + 3x² + 5x + 6, और सेकंड पोलिनोमियल कौन सा दे रखा है, 2x + 4, क्या जो आपका x + 2 है इन दोनों का फैक्टर्स है, यानी क्या x + 2 की वैल्यू, यानी x की वैल्यू क्या आएगी, देखो हमें सबसे पहले 0, इसकी x की वैल्यू क्या आएगी। जब भी आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है तो क्या काम कर लेते हैं, हम मान लेते हैं कि x कितने, 0।
तो x प्लस 2 की वैल्यू कितनी, 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, -2। सो आपको चेक करना है क्या x की वैल्यू जो -2 है इन दो कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। सेटिस्फाई कैसे करेगी कि अगर इन दोनों पे -2 पुट करने के बाद आंसर 0 आ जाए तो हाँ ये इसका फैक्टर है। अगर 0 नहीं आता, कुछ और आ जाता है, तो हम बोलेंगे नो इट इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दिस टू टर्म्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। लेट px इज इक्वल टू दिस qx इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो 0 जो x प्लस 2 की है वो कितनी आएगी, x इज इक्वल टू -2। तो जो हम सबसे पहले हमने फर्स्ट इक्वेशन को x³ प्लस 3x² प्लस 5x प्लस 6 को क्या लेट किया है, px, और 2x प्लस 4 को qx। तो आपने जो px है उसमें x की जगह क्या पुट कर दिया, -2, क्या पुट कर दिया, -2। सो जहाँ भी x था यहाँ पे -2 का क्यूब प्लस में 3x का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस में 5 -2 प्लस 6। -2 का क्यूब कितना होता है, -8, प्लस में 2 2 4 4 3 12 -10 प्लस 6। इसको सोल्व किया 0 आ गया। तो क्या ये फैक्टर है, यस x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। अब हमने चेक करनी क्या वो QX का भी फैक्टर है। तो QX में भी हम x की जगह क्या पुट करेंगे, -2। तो 2x प्लस 4, 2 की वैल्यू -2 प्लस 4, -4 प्लस 4 इक्वल्स टू 0। येस x प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4 ऑल्सो। सो आपका जो x प्लस 2 है वो दोनों इक्वेशंस का फैक्टर है। तो आपको जब भी चेक करना हो कि क्या जो गिवन फैक्टर्स है वो इस इक्वेशन के फैक्टर है कि नहीं है, तो हम इस वे में चेक करते हैं। सो आपको फैक्टराइजेशन समझ आई। अब अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो अब की बार हम वे सीख रहे हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। जो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, तो एक बार उसको आपको ध्यान से देखना चाहिए। और बहुत ये आगे आपकी क्लासेस में भी आप कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं, कहीं भी काम, ये हर जगह आपके काम में आता है। सो प्लीज़ इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सो देखो, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म में क्या काम होते हैं, आपको कोई भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दे के रखते हैं, लेकिन वो कैसी होती है, क्वाड्रेटिक, यानी कि जिसकी डिग्री 2 हो। ठीक है, लाइक आपको यहाँ पे दे रखी है 6x² प्लस 17x प्लस में 5। यहाँ मैंने इसको लिख लिया, मैं आपको समझा देती हूँ। इसको पहले आप रिलेट करो, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होती है उसकी इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c। इसको हम ऐसे लिंक कर लेते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, 6, b की वैल्यू क्या है, 17, c की वैल्यू क्या है, 5। ठीक है, अब इसके बाद आपका स्टेप नंबर 1 क्या होता है, आप मल्टीप्लाई करते हो a एंड c को, मल्टीप्लाई करते हो a एंड c को। a 6 है, c 5 है, 6 × 5 आपका क्या आ जाएगा, 30। क्लियर है। उसके बाद आप फैक्टर बनाते हो 30 के, जो आपका a और c को मल्टीप्लाई करके आया है उसके 30 के फैक्टर बनाए। ठीक है, अब आपको जो ये फैक्टर्स बने हैं आपने इनका यूज़ करना है। आप इनको प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ भी करो, इनका यूज़ करके आपका आंसर क्या आना चाहिए, 17। क्या आना चाहिए, 17। देखिए, अब देखो 5 3 50, 5 3 15, 15 प्लस 2 17, कितना आ गया, 17। तो अब समझ आया 17 कैसे बना। लाइक यहाँ पे मेरा 6x² है, 17 मेरा बना 15 प्लस 2 से, सो 15x प्लस 2x साथ में 5। ठीक है, अब हम इनको थोड़ा सा, क्योंकि अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, तो अब हम इनमें से कॉमन फैक्टर निकालते हैं। तो क्या करते हैं कि देखो, फर्स्ट और सेकंड में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मैं लिंक कर पा रही हूँ कि फर्स्ट और थर्ड में कॉमन आ रहा है, तो मैं इनको इंटरचेंज कर लूँगी सिर्फ अपने कंफर्ट के लिए, ताकि यहाँ से मेरे कॉमन फैक्टर्स आ जाए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे करते हो। यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 2x, x प्लस 3x प्लस 1 प्लस, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 5, तो 5 कॉमन लिया, यहाँ पे क्या आ गया, 3x
प्लस में 1। तो हमारा मेन मोटिव क्या था, इन दो टर्म्स को सेम बनाना है, 2x प्लस 5 और जो दोनों सेम आई इनको लिख लो 3x प्लस 5 और इसको हम सारे को लेके चलते हैं 0 के इक्वल। अब आप पहले क्या करो, 2x प्लस 5 को 0 के इक्वल लिख दो, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5 अपॉन में 2, 5 उधर गया माइनस में, 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में तो उधर जाएगा डिवाइड में, सेम एज इट 3x प्लस 1। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 अपॉन में 3। तो ये दोनों आपकी क्या आ गई जीरोस। ये आपका स्प्लिटिंग द मिडल टर्म है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे आपके काम आता है। सेम क्वेश्चन मैंने यहाँ पे सोल्व कर रखे हैं, अगर आपको यहाँ से ज़्यादा अच्छे समझ आए तो यहाँ पे देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं। उसके बाद मैंने कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ लिखवा रखी हैं। ये तो आप लोगों को देखो खुद ही पढ़नी पड़ेगी, इसमें मैं आपकी कुछ नहीं हेल्प कर सकती कि आपको खुद लर्न करनी है। इज़ इट क्लियर? सो ये आपकी कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेस आइडेंटिटीज़ हैं, इनको आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसी भी पोलिनोमियल की, कि आप पोलिनोमियल को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी तो डिपेंड करता है ना। अब जो लीनियर पोलिनोमियल, आपके पास 3 टाइप्स के पोलिनोमियल हमने कर रखे हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। जो लीनियर पोलिनोमियल है आपने देखा होगा, उसमें आपका एक्स की कितनी वैल्यूज़ आती है, ओनली 1। हमेशा याद रखना, जितनी एक्स की पावर है उतनी ही आपकी एक्स की वैल्यूज़ आनी है, उतनी एक्स की ज़ीरोज़ आनी है। अब एक्स की वैल्यू सिर्फ 1 आएगी, तो हम यहाँ पे जब भी ग्राफ बना के देखेंगे तो हमारा ग्राफ हमेशा कौन सा आएगा, स्ट्रेट लाइंस में। कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइंस में, क्योंकि हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आनी है, सिर्फ 1। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट, जब भी आप क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का ग्राफ बनाओगे तो जो आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो वहाँ पे आपका क्या होएगा कि उसमें आपकी जो कर्व है उसकी या तो ऊपर की तरफ स्ट्रेट मतलब वो ओपन होएगी ऊपर की तरफ, या फिर नीचे की तरफ ओपन होएगी। यानी कि इसमें आपके 2 सॉल्यूशंस होते हैं, पता है ना। उसमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, तो यहाँ पे आपके सॉल्यूशंस कितने होते हैं, 2। तो हम पढ़ लेते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैव 2 सॉल्यूशन, इट्स रिप्रेजेंटेशन इज दिस, इस फॉर्म में होती है। इट हैज़ वन ऑफ द 2 शेप, आइदर ओपन अपवर्ड और आइदर ओपन डाउनवर्ड्स, डिपेंडिंग वेदर ए इज़ ग्रेटर देन 0 और ए इज़ लेस देन 0। और इन कर्व्स को जो हमारी ओपन अपवर्ड या ओपन डाउनवर्ड होती हैं उनको हम बोलते हैं पैराबोलास। क्लियर है? जो आपके क्यूबिक पोलिनोमियल है उसकी रिप्रेजेंटेशन इस वे में होती है और इसके आपके कितने सॉल्यूशन होते हैं, 3। ठीक है जी। उसके बाद हमने सारा कुछ पढ़ लिया। हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट क्या बचा हुआ है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल, कि आपके जीरोज़ में और आपके कोफिशिएंट में क्या रिलेशनशिप है। तो जो लीनियर पोलिनोमियल है, आपको पता है लीनियर पोलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में होता है, ax प्लस बी। ax प्लस बी वाली में क्या होएगा, आपका जो कोफिशिएंट होता है x का वो हमेशा हमारा नीचे रखते हैं, और जो हमारे कांस्टेंट टर्म है, जो हमारी कांस्टेंट टर्म है वो क्या होगी, ऊपर। पहले लीनियर पोलिनोमियल का याद होगा। अब देखो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, किस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस b प्लस सी। आप मान लीजिए इसके 2 x के पता है आपको 2 सॉल्यूशन आने हैं, तो उनको मैं लेट कर लेती हूँ अल्फा और बीटा इसके सॉल्यूशन है, ठीक है। अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस सॉल्यूशन। सो इसमें हमारी रिलेशनशिप क्या होती है, जो सम होता है जीरोज़ का, यानी जो हमारी x की 2 वैल्यूज़ आएंगी, लाइक हमने लेट कर रखे अल्फा एंड बीटा, वो क्या, उनका सम क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। देखो जो हाईएस्ट पोलिनोमियल है, मतलब जो डिग्री आपकी, उसका कोफिशिएंट हमेशा आगे आएगा, सॉरी नीचे आएगा। जैसे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर देखो, यहाँ पे भी 0 नीचे है, यहाँ पे भी नीचे है और यहाँ पे भी नीचे है, ठीक है। अब सम ऑफ जीरोज़ में अल्फा प्लस बीटा 2 सम होंगे, तो ऊपर क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x, नीचे क्या आ गया, a। x का कोफिशिएंट क्या है, b, और एक उसका a, और कोफिशिएंट ऑफ x के आगे माइनस लग जाता है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, जब आप दोनों जीरोज़ का प्रोडक्ट करते हो, अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, मैंने बता रखे कोफिशिएंट ऑफ x के नीचे, और प्रोडक्ट में क्या हो जाता है, प्रोडक्ट में हो जाता है कांस्टेंट टर्म ऊपर। सम में x का कोफिशिएंट ऊपर और प्रोडक्ट में कांस्टेंट टर्म ऊपर। क्यूबिक पोलिनोमियल आपकी इस फॉर्म में होगी, ax क्यूब प्लस bx क्यूब प्लस cx प्लस d। अल्फा बीटा का हम उसके रूट्स होंगे, जो कि 3 वैल्यूज़ आती है क्यूबिक पोलिनोमियल में। तो जिसका सम है
अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है 3, तो जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है वो हर एक टर्म में नीचे है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज़ में एक्स स्क्वायर ऊपर है कोफिशिएंट, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ में कांस्टेंट टर्म, ये तो सेम ही है। बस आपको यहाँ से याद रखना है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस नहीं लगता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के आगे माइनस लगता है। यहाँ पे हमारे पास एक और रिलेशनशिप है, उसको हम बोलते हैं, अगर हम अल्फ़ा की मल्टीप्लाई बीटा से, बीटा की मल्टीप्लाई गामा से और गामा की मल्टीप्लाई अल्फ़ा से, तो हमारा आंसर क्या आता है सी अपॉन में ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज इक्वल टू अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। सो आज के लिए आज आपका पोलिनोमियल का जो टॉपिक है वो मेरी तरफ से कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे या लगे कि मैम हमारा ये चीज़ पेंडिंग है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मैंने पोलिनोमियल आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दिया। अगर आपने एक बार इस वीडियो को देख लिया तो आपको कोई भी मैं खुद बोल दूँगी कुछ भी आपका नहीं छूटेगा। तो आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए। अगर आपको फिर भी लगे कि कोई चीज़ मिसिंग है या कुछ भी है तो आप मेरे को इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी नॉलेज के अकॉर्डिंग मैंने आपको बिल्कुल कंप्लीट करा दी है, ठीक है। और अगर आप इसमें कोई भी सजेशन देना चाहते हो कि क्या पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे को वो भी बता सकते हो। थैंक यू। लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास प्लीज़।